ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। और मैं एक बात कहता हूं बारंबार कि देखो भगवान जब धरा पर आते हैं तो हमें कोई प्राचीनतम, लिखतम या बकतम बातें लिखतम या वाक्यों के द्वारा जो पहले से लोग सुनाते आ रहे हैं वही भगवान भी आकर के सुनाए तो मनुष्य और ईश्वर में फर्क क्या होगा। वो ज्ञान का सागर है, कौन सा ज्ञान देता है आकर के। आप हम सभी इस बात को अनुभव करते हैं। बाबा हमें हमारा परिचय दे करके, अपने आप का खुद परिचय दे करके, हमें सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान दे करके बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं एक एक बात को। बच्चे कैसे नर से नारायण बना जाता है, जीवन को आनंदित कैसे किया जाता है। और जब सफर पे चलते हो आप, इतने सुंदर सफर पे, तो क्या क्या विघ्न और क्या क्या बाधाएं जीवन में आती हैं, उन सब की सुरक्षा कैसे हम कर सकें, अपने आप की उन सभी बातों से बच सकें, उसके लिए भी बाबा अपनी मुरली के अंदर ही बहुत सारी ऐसी ऐसी टिप्स देते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफी हैं। अगर हम थोड़ा सा अटेंशन दे करके बाबा की ज्ञान मुरली को सुने तो हर रोज की मुरली में कुछ न कुछ विशेष होता है। ऐसा अनुभव है सभी को। इस वीडियो को सुनने के साथ साथ मैं तो आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप जहां पर भी आश्रम में जाते हैं, उपलब्धि है आपके पास इस बात की कि आप सहजता से जा सकते हैं, वहां बैठ के अपना ध्यान भी करें और साथ साथ मुरली का श्रवण निमित्त आत्मा के द्वारा करें तो बहुत ही सुंदर सोने पे सुहागा है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, चलिए ये आपका छोटा सा सेवा साथी भाई, सेवाधारी भाई पुनः आपके सामने लेकर आया है बाबा की मुरली का सार। और आपसे गुजारिश जरूर करता है कि उंगलियों को चलाने में कंजूसी ना करें, है ना। शेयर और लाइक जरूर किया करें वीडियो को। और बहुत ही सुंदर बात यह है, जो आपको अच्छी चीज लगती है तो आप क्या करते हो, अनेकों को प्रेरणा देते हो ना। तो अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें आप प्रेरित तो कर सकते हो। और उसमें करने से किसी का कुछ जाता नहीं। हाँ, मेरा हौसला भी बढ़ता है और ये चैनल की ग्रोथ भी होती है। ईश्वरीय सेवा अर्थ हमारे अंदर भी ऊंच आपकी दुआओं का पैदा होता है। चलिए बहुत ज्यादा समय न जाया करते हुए आते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा की मुरली 29/9/2023 के महावाक्यों का साकार मुरली का सार है। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत 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 संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते और बाबा की याद भूल जाती। बाकी रंग जिंदगी में वो धुल जाते हैं, लेकिन ये जो संग का रंग है, ये जब तक जिंदगी को बेढंगा ना बना दे, बेरंग ना कर दे, छूटता तो क्या पूछो मत। कहते ना कोई बीमारी ऐसी होती लगता है ये जान लेके ही जाएगी, तो ये संग की बीमारी, संग दोष की बीमारी बहुत खतरनाक है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे इस बीमारी से बचो और सभी को अवगत जरूर कराते रहो। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भी भूल जाती है। बातें बहुत हैं, आप जानते हो। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, है ना। कितनी सुंदर कहावत है ना। और दूसरा कि जिन रहीमन उत्तम प्रकृति क्या कर सकत को संग, लेकिन उस उत्तम प्रकृति वाले बन तो जाओ, जब तक नहीं बने हो तब तक अपनी सेफ्टी रखो ऐसे लोगों से जो आपकी अवस्था को डाउन करते हैं, जो आपके उमंग उत्साह को समाप्त करते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम का जो धागा जुड़ा हुआ है उसको कैंची बन के कतरते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, होशियार रहिए, खबरदार रहिए और जिंदगी में चार चांद लगाते रहिए। अपनी ही क्यों, औरों के भी काबिल बनिए। किस फजीलत यानी मैनर्स के आधार से तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। कौन सा मैनर्स यानी गुण,
क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए, जिससे हम अपनी मानसिक अवस्था को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सुनिए, भगवान कहते हैं, अगर बच्चे कभी कोई भूल से भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की आदत डालो। फजीलत चाहिए, बाप को कहना चाहिए, बाबा आई एम सॉरी, आगे नहीं करेंगे। इसमें जरा भी देह अभिमान ना आवे बच्चे, इससे अवस्था आगे बढ़ती है। चढ़ती कला का आधार है सच्ची दिल, बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझो। कली बाबा ने कहा ना, कैसे होते हमसे तो कोई विकर्म होता ही नहीं। अरे भैया, विकर्मों की सूक्ष्मता में भी जाओ जितनी सुकर्मों की सूक्ष्मता में जाते हो। कभी भी अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने। साकार मुरली है, ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुषार्थी थे ना उस समय पर। हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है, गिरने का तो मतलब ही नहीं है ना। इस गीत की लाइन है, जहां गिरना और संभलना है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, चलना है, संभलना है, औरों को भी संभालते हुए आगे बढ़ना है। ओम शांति। बच्चे ओम शांति। अच्छा बच्चे, कुछ तो कहना पड़ता है। किसी के मन में संकल्प आया होगा सभा में बैठे हुए कि बाबा ये ओम शांति क्यों बोलते हैं? अच्छा भाई, राम राम, दुआ सलाम, सीताराम, जय श्री कृष्ण सब बोलते हैं ना, तो कुछ तो बोलना पड़ता है ना जब दो लोग आपस में मिलते हैं। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते बच्चे मैं शांति का सागर हूं। तुम बच्चे भी शांत स्वरूप हो, शांति धाम के रहने वाले हो। अभी तुम असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म है शांत। कैसे पता पड़े कि निजी गुण हमारा, निजी क्वालिटी धर्म क्या है? जैसे पानी को कितना ही आप उबाल दें, जैसे आप नीचे से आग हटाएंगे वो ठंडा ही हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। आदमी कितना ही कामी हो जाए, क्रोधी हो जाए, लालची हो जाए, गुस्से में एकदम चिड़चिड़ा हो जाए, लास्ट में कहता है भगो सब लोग, हमें शांति में बैठने दो, क्योंकि शांति उसका अपना खुद का स्वधर्म है। भाई देखो बच्चे, घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई लड़ते झगड़ते हैं, रहते हैं आजकल बच्चे, तो क्या आजकल ये शांति हुई? नहीं बच्चे। शांति के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ भटकते हैं। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में भी जाने की बच्चे दरकार नहीं होती। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है, रात को अशरीरी शांत हो जाता है, रिलैक्स, फुल रिलैक्स, बॉडी और माइंड, है ना। यही तो योग का कमाल है। वो सोने पर होते हैं और हम चलते फिरते उठते बैठते वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कि रात को बच्चे कितने सन्नाटा हो जाता है। बच्चे सुबह आज आवाज शुरू हो जाती है, वहां हुई हद की रात और दिन। बच्चे यहाँ बाप बेहद की रात और बेहद के दिन की बात करते हैं। भगवान कहते बच्चे अभी तुम आत्माओं को हमारे साथ घर चलने का है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा का नाटक अब पूरा हुआ, चलो मुसाफिर अपने घर। बाबा कहते मैं पंडा हूं, तुमको वापिस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूं। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम भी नहीं चलेगा ना, कितनी बड़ी सेना है। तो बाप के साथ साथ तुम बच्चे भी पंडे हो, मास्टर पंडे, ठीक है। देखो बच्चे, तुम बाप के बनते हो। पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, पुनः पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हो। देखो बच्चे, माया के भी फिर बहुत विघ्न आते हैं। यही एक ऐसा सत्संग है मेरे बहनों भाइयों, यही एक ऐसा जीवन है ब्राह्मण जीवन, जिसमें विघ्नों की बौछार बारिश होती है झमाझम। एक गयो तो आयो दूसरो, है ना, दूसरो गयो तो तीसरो, कई सोचते क्या चक्कर है। बाबा कहता है राजा बनना इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो सारा संसार के लोग आकर के राजाई पद प्राप्त कर चुके होते हमसे पहले। तो बच्चे देखो, विघ्न बहुत पड़ते हैं। भोली भाली अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं। नियम संयम, खान पान, रहन सहन का जो हमारी माताएं बहनें अपनाती हैं, तो जो पुरुष या जो भी उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। अबलाओं का मतलब आत्माओं के ऊपर, ये स्त्री पुरुष की बात नहीं। तो जो ज्ञान में नहीं चलते वो अत्याचार करते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। वो नहीं जानते ईश्वरीय कार्य चल रहा है, वो नहीं जानते कौन से लक्ष्य को धारण किया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। यात्राओं पर जाने अथवा
मंदिरों में जाने में और सत्संगों में जाने से कोई रोकता थोड़ी है। ओम शांति में आ गए, अरे अरे पकड़ो पकड़ो साधु बन जाएगा जी। देखो बच्चे, माया घड़ी घड़ी हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के गड्ढे में। ये जो इंद्रियों का आकर्षण है ये मानता नहीं। और विशेषकर बाबा कहता है देखो इसी पर हम पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बाबा इसी को सबसे बड़ी धारणा के रूप में हम सबके समक्ष रखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, कामेशु क्रोधेशु यानी काम बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का तो संकल्प ही नहीं करना, कुछ भी हो। देखो इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहां जो आते हैं उनकी बुद्धि से कोई विष निकल जाता है, नहीं बच्चे, कोई कोई ऐसे हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चल पड़ता है। छी, बाबा के बनकर के भी अभी तक आत्मिक अभ्यास नहीं किया ना, तो फिर दृष्टिकोण कैसे बदलेगा। जैसे देखोगे चिकना चोपड़ा कुछ ऐसा तो लाल टपक पड़ेगी, फिर बटोरते रहो, इधर उधर भटकते रहो। बाबा कहते बच्चे ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं उनकी बुद्धि से विष निकल जाती है, नहीं बच्चे, कोई कोई है जो एक दूसरे को देखते तो अंदर तूफान चल पड़ता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते बच्चे कभी गंदा नहीं बनने का संकल्प तक मत करो। देखो बच्चे, कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करो, न किसी बहन का न किसी भाई का। कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ मत करो, पुरुषार्थ भी करते होंगे शायद। बाप इससे बचाते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, अहो मम माया ऐसी चमाट मारी जो खत्म हो गए, मर गए। अच्छा बच्चे, ये भी ड्रामा है। गंदा माया बनाती, आधा कल्प दुख देती है ना। मुफ्त में दोष धरते हैं बाप पर, कहते हैं ईश्वर ही सुख देते और ईश्वर ही दुख देते, ऐसे कहते हैं। तो मुफ्त में दोष धरते हैं, ईश्वर बाप को समझते नहीं। बच्चे, बाप कभी दुख नहीं देते। क्या आप अपने बच्चों को दुख देने का कभी संकल्प कर सकते हैं, चाहे वो पूत कपूत ही क्यों ना हो? विचार करो, तो ईश्वरीय सत्ता कैसे कर सकते? ये हमारे अपने कर्मों का ही लेखे जोखे होते हैं। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं फजीलत होनी चाहिए किस बात की, अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा से माफी मांगो। बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करना, आप रहम दिल हो। देखो बाप को कहते हैं क्षमा करो भक्ति मार्ग में। यहां फिर खबरदारी भी चाहिए, ऐसे मत समझो हम कोई 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं बच्चे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, अरे उनके बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी ऐसे क्यों आते हैं? क्योंकि दिन भर हम गंदी बातों में रमन करते हैं, हम व्यर्थ सोचते हैं। काश दिन भर हमारा कर्म योग चलता रहे, ज्ञान योग चलता रहे, प्रभु प्रेम योग चलता रहे, है ना, लेन देन बाबा के साथ जो करते हैं वो वाला योग चलता रहे, प्राप्तियों का योग चलता रहे, तो फिर स्वप्न भी सुंदर सुंदर बड़े सुहावने स्वप्न आएंगे, कभी मधुबन में, कभी कहीं, आधी आधी। तो बाबा कहते बच्चे देखो अशुद्ध स्वप्न बहुत आते, बाबा की याद ठहरती नहीं। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना बच्चे, जैसे अंदर हो वैसे सबके समक्ष रहो। किसको दिखा रहे हो और किसको बना रहे हो, ये तो अपनी खेती है। इसलिए जो हो जैसे हो बाबा के सामने, दुनिया के सामने भी वैसे ही प्रस्तुत आओ तो ज्यादा बेहतर है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना होता है बच्चे। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर सबके सब शिव बाबा के, किसके हैं? और सबका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। कम ज्यादा वो जाने, अपनी कहानी जाने, लेकिन हमेशा याद रखो ये जो हमारी बहनें हैं ये किसकी बच्चियां हैं? शिव की शक्तियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बलिहार किया है, अपने आप को शिव पर न्यौछावर किया है। हो सके तो इनकी जरूर मदद करो, ना हो सके तो इन्हें दुख मत दो। बस इतना ही कहना काफी है, बाकी आपकी मर्जी आगे, क्योंकि हम तो अर्जी कर सकते हैं। आप फिर जो करेंगे, बीच सड़क गुड्ढा करवाऊं तो मैं कहूंगा भैया तुम्हारी मर्जी, गिरो उसी में दबो, वो भी तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते बच्चे सेंटर सब शिव बाबा के, तुम्हारा सेंटर फिर कहां से आया? कहते ना मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, अरे बड़ा
माया मच्छंदर का खेल चल रहा है। हाय हाय रे हाय त्यागियों तपस्वियों, कहाँ बुद्धि जा रही है। अपने छोटों को जीने नहीं देते और बड़ों के पीछे पीछे उनका वो बने, क्या बोलते हैं, यही करने आए थे बाबा के बनने के बाद। गुलामियां कर करके नहीं थके हो तो किसी गुलाम देश में चले जाओ, अच्छा पाठ बजाओगे। ठीक है, सम्मान सबका करो, लेकिन थोड़ा ये देखो कि हम किसके बने हैं, किसने हमें अपनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय ये बाप का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा यह सेंटर है। ये ख्याल कहां से आया, ख्याल आया और ये मरा। मेरा मेरा करते कितने मर पड़ते। मर पड़ने का मतलब नहीं कि वो अरे ऊंची पदवी पोजीशन पाकर के मर के जाएंगे कहाँ, लेकिन अवस्थाओं से जीरो हो जाते हैं। उनसे किसी को अच्छी फीलिंग नहीं आती है, आती नहीं है। कहते हैं कि चेहरे को देख के सूखा सा लगता है, छी। तो बाबा कहते हैं नहीं, बुरा मत मानना भाई, और मानो तो घर बैठो, हम आपके यहाँ आए वो तराजू लेकर के तौलवाने, मत देना। ठीक है, हाँ। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप के साथ बहुत सच्चा रहना है। मेरा मेरा करेंगे तो गिर पड़ेंगे। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो ना बाबा या तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते बच्चे स्वर्ग की राजशाही, विश्व की बादशाही सब तुम बच्चों के ऊपर न्यौछावर करता हूं। और वर्तमान समय भी ऐसी दिव्य आत्मा जो बाबा को अंगीकार कर लेती है मन से तन से, तो वो कर्मेंद्रिय जीत बन जाती है, आनंद लेती है इस ब्राह्मण जीवन का। चेहरा काला कलूटा भी हो, लेकिन उसके ये इसकी बात नहीं, हाँ, उसकी शाइनिंग आती है, रूहानियत की खुशबू आती है ना। देख महसूस करते ना हम सभी। तो क्यों ना हम सब ऐसे बने। बाबा ने कल मुरली में कहा बच्चे वो समय भी आएगा, जिसको दृष्टि दोगे वो सीधा ट्रांस में चला जाएगा। बताओ किस किस ने लक्ष्य रखा, बाबा हमें ऐसा बनना है। शौक जिंदा रखोगे तो अवस्था उसको पाओगे ना। जब सुना एक कान से दूसरे से निकाल दिया तो क्या पाओगे, आप खुद ही सोचो। बाबा कहते बच्चे राजाई सारे विश्व की तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम देते भी तो क्या देते हो। अरे जो बाबा ने दिया तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहते बच्चे मरने से पहले करनी घोर को दिया जाता है। आज बाबा ने कौन सा अपना रूप साधारण धारण कर लिया, बताओ। साधारण से साधारण वो रूप किया है धारण प्रभुवर ने, कौन सा, करनी घोर। जीते जी दान करते हैं ना, तो बाप कहते बच्चे जीते जी कर लो जो करना चाहो। कल का गीत था ना, करना है जो कर ले बंदे, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। यह तो पुराना तन है, तुम सब मेरी आत्माएं हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते बच्चे अब पुराना हुआ। अब फिर से मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बन जाएंगे, दोनों इकट्ठे साफ हो जाते हैं। आत्मा जो भी अपवित्र बनी है उसको बच्चे शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, नहीं रखेंगे तो गिरावट के मार्ग पर जाने में भी देरी नहीं होगी। बच्चे सर्विस का भी शौक रखना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक रखना है। जो करे सो आपे ही करे सो देवता, पूछना नहीं क्या करें कैसे करें क्यों करें, कोई नहीं करने देंगे। हाँ, कुछ पाप कमाने जा रहे हो क्या, अरे 10 का भी कल्याण करोगे तो कम से कम 10 जन्म अच्छे होंगे, याद रखना। इसलिए घर में रोज रोटी बनाते खाते हो, पूछ के खाते हो क्या सबसे, क्या बनाऊं जी क्या खाऊं जी, पूछोगे तो रोटी भी नहीं खाने देंगे आपको। ये दुनिया बड़ी दलदल है, याद रखना। मैं भटका रही ना नहीं रहा हूं किसी को रास्ते से, लेकिन स्वाभिमान सिखा रहा हूं, भगवान सिखा रहा है। नहीं सीखे तो हमसे क्या सीखोगे, लेकिन दिल में आता है बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझने वाले समझ जाएं तो ना समझे वो तो अपना बाबा का मस्त बच्चा है। देखो बच्चे, आप ही करे सो देवता, कहलवाना भी क्या, गिड़गिड़ाए कोई निमित्त तुम्हारे पीछे गिड़गिड़ाए, हाय मैं मर गया रे, ये कर गया, अरे नहीं भाई ये सब ठीक नहीं है। तन स्वस्थ अपने आप करो, अपने आप।
दिल की दुआएं मिलेंगी परिवार की भी। याद रखना, जिस सेंटर पे रहते हो, जहां रहते हो, जहां से पालना लेते हो, जहां से पालना नहीं भी लेते हो, आपको महसूस होता है कि जरूरत है हमारे तन की जरूरत है। मनसा शक्ति बताओ किसको नहीं चाहिए? करो, सबके लिए करो। देखो बच्चे, आपे करे सो देवता, करने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो बच्चे बाप कहते कोई काम का नहीं। अच्छा, जितना सर्विस करेंगे उतना उजूरा मिलता जाएगा। सोचो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पावेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो बच्चे। अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए अंदर तड़प है कि कोई को जाकर के जियदान दें। बेचारे बहुत दुखी हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं। एक ही सतगुरु है शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। जगत शिक्षक जगत पिता तो नहीं कहला सकते। या तो सारे जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। बच्चे, तुम जानते हो बाबा आया है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। अभिमान देह का अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो बच्चे तुम्हारी काया भी निरोगी बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब है बच्चे। कहां? सतयुग में अथाह संपत्ति, अथाह। आज भी जिनके पास होती ना, बड़े मोलाई मस्ती में रहते हैं, बड़े मस्त है, उन्हें कोई टेंशन नहीं धन की तरफ से कम। अथाह संपत्ति है बच्चे, सब कुछ, शांति संपत्ति सब कुछ है। यहां देखो, पेट के लिए भी कितनी मारा मारी मनुष्य करते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी करानी, बुद्धि योग की संभाल करनी है, बहुत खबरदारी रखनी है, मन कहीं भाग ना जाए। बाबा ने कहा किसी को देखते हैं तो बस पूछो मत। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर दो। वरदानी बाबा का वरदान है, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। कुछ समय किया, कुछ समय बोले नहीं, निरंतर सदैव सदाशिव, मास्टर सदाशिव बनो। अपनी चलन और चेहरे द्वारा, चाल चलन व्यवहार बातचीत है ना, ये सारा सेवा होती ना इससे। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बाप दादा कहते बच्चे सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। अरे वाह, कमाल है। इसी खुशी में रहो तो आपके चलते फिरते ये चेहरे सेवा केंद्र बन जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। हर्षित चेहरा देखकर कौन खुश नहीं होता बताओ, है ना? तो हम भी सदा हर्षित रहें। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सर्विस करने से निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भी स्वतः ही बन जाएंगे। आज बाबा की मुरली का स्लोगन है, जो अंगद समान अचल अडोल एक रस। जो अंगद समान अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन कभी हिला भी नहीं सकती, डुला भी नहीं सकती, धराशायी हो जाती है ऐसी आत्माओं के सामने। चलिए कल पुनः मिलते हैं, बाबा की मुरली का सार लेकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सब परिवार सहित खुश रहें, मौज में रहें, कुशल मंगल में रहें। इसी दिल की दुआ और मंगल कामना के साथ
पुनः आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।